दो जवानी में थी कजराई बहुत, पर जवानी में थी महंगाई बहुत। एक ही तकरीर उसके पास थी, उसने वो तकरीर दोहराई बहुत। सूरत हाल है बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़ी मैचिंग करके आए हैं आप और रुखमा। दीवाने आज मैं खुश हूं। बहन भाइयों ने एक ही दुकान से इसी पढ़ना लिया लगता मेहंदी ते नचन आए। सर वो रुखमा मैडम ने लिया था तो उसके साथ फ्री था ही सर। अरे अच्छा, हाँ वो डील थी ना सर। जैसे रुखमा आती है ना तो ऑन फ्री है ना। बहन भाई डील आई थी। ऑन परसों मैंने दी छत पे गया तो रो ही जा रहे हैं। मैं क्या क्यों रो रहे हो? कहते 3 साल जिसके साथ मैंने फेसबुक पे प्यार किया वो हमारे मोहल्ले का काउंसलर निकला। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸੂਮ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲਦ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੁझसे शादी करोगे? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीते पाकिस्तान के लिए रेसलिंग का 125 केजी कैटेगरी के अंदर जनाब जमान अनवर। वही दूसरी मेहमान एक मल्टी टैलेंटेड विमेन स्पोर्ट्स पर्सन, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कराटे, वुशु, अल्लाह जाने क्या क्या कर लेती हैं, मोहतरमा नीलम रियाज। और हमारे तीसरे मेहमान भी हैं सिल्वर मेडल विनर इन द रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स रेसलिंग के अंदर 86 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता जनाब इनाम भट्ट। वेलकम टू द शो जी। आज हमारे शो में ठाकुर एक नहीं 3 हैं रेसलर। एक तो भट्ट हैं जो हैं हमारे वास्ते अल्लाह का इनाम। दूसरे रेसलर इनके साथ जमान अनवर हैं और तीसरी जो स्पोर्ट्स पर्सन है नीलम रियाज है इनका नाम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਢੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। उसने हर बार एक नया सरप्राइज दिया है। अरे वाह। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मर्जी से जिया है। आज मजाक रात में वो बब्बर शेर आए हैं कैसर, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जी इनाम साहब, क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से पहले तो आपको मुबारक हो जमान, आपको मुबारक हो। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी सर, आप फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत फिट हैं जी। जबरदस्त। तो कैसा लगा इन सबको लीड करके इस बार? लड़के सही थे नीचे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है और माशाल्लाह जिस तरह से इस दफ़ा पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, 1970 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा मेडल जीते हैं। हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 6 हमारे रेसलर गए हुए थे, जिनमें से 5 हमने मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया। नाम भाई जिते ने ते एक बंदे ने पूछा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। वो उनकी अपनी एक डाइट चल रही होती है और बर्मिंघम के अंदर तो वैसे ही मौसम भी बड़ा अच्छा जब आप थे वहाँ पे। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था और यहाँ पर बड़ी हम गर्म मौसम में तैयारी करके गए थे और वहाँ पर गए और मौसम भी खुशगवार हो गया और माहौल भी बड़ा खुशगवार था। अच्छा। माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और फिर जब वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गई। क्योंकि ये मैच हारन लगे सी
ये पीछे खुशगवार माहौल वे हरे सन। यार ये देखो इनाम तो अब सीनियर हो गई, ये बात आप जमान से पूछें कि जमान कैसा था वहां पे वैसे मौसम? नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में 44 चल रहा था ओए होए। और वहाँ मेरे ख्याल से 16-17 था। ओए होए होए, दिल चाह रहा था कि बंदा आए कोई उसके साथ। मैंने फोन किया मौसम कैसा, कहते खैर जिंजदा होवे निबड़ लांगे ओदे नाल। वो किसी पहलवान दा नाम सा मेरे सन। नहीं मगर वैसे बड़ा मैटर करता है कई बार, ऑल्दो इंडोर स्टेडियम्स होते हैं मगर ऑफ कोर्स जब आप बाहर निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर बड़ा वो कर रहा होता है। मैडम आप जो हैं मल्टीटास्कर हैं आप, कि आप माशाल्लाह साइकिलिंग भी करती हैं, कराटे भी करती हैं और उसके अलावा आप वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, पावर लिफ्टिंग करती हैं, कबड्डी भी करती हैं, आटा भी गूंद लेना या कोई तो ये आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? जी, ये मेरा शौक था, बस शौक और जुनून की वजह से मैंने गेम स्टार्ट की थी। इन सारों में से शौक कौन सा? साइकिलिंग और जिम्नास्टिक का शौक था। स्कूल लेवल पे यही कंपटीशंस खेलने के लिए जाती थी मैं। तो जब उसमें मेरी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन पाकिस्तान आर्मी में हुई थी तो टाइम अपना अच्छा दिया था, तो फिर मुझे पाकिस्तान आर्मी ने अपनी टीम में रख लिया था। ठीक है। फिर उनकी तरफ से परफॉर्मेंस दी, घर वाले परमिशन नहीं देते थे, बस ठीक है स्कूल लेवल तक ही खेलना है। तो फिर जब आर्मी की पूरी टीम मेरे घर में आई थी स्पेशली परमिशन लेने के लिए, उन्होंने फिर परमिशन दी तो मैंने अम्मी से कहा एक मेडल बस मुझे लाना है, प्लीज़ मुझे शौक है, मुझे एक मेडल बस लाना है। और जब मेरा एक मेडल आ गया फिर मजीद शौक जो है वो बरकरार हो गया। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल ये मैंने इसलिए खेली ये बता सके मेल को भी कि फीमेल भी किसी से कम नहीं है, तो ये इसलिए ये मेरे मेल वाली गेम जो थी ना चूज की थी। बल्कि उनते घर वाले ने इजाजत ना देन ते को कहंदे ने ओ कहंदे ठीक है। और ये जो बीच में आपने कराटे वराटे भी डाल दिए। जी बिल्कुल, कराटे की भी नेशनल चैंपियन हूँ, कबड्डी के 2 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, ब्राउन्स मेडल लेकर आए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर वुमेन की टीम ने मेडल लिया है वर्ल्ड कप में तो वो हमारी कबड्डी की टीम है जिन्होंने ब्राउन्स मेडल। साइकिलिंग भी, उसके बाद आप कबड्डी भी कर लेती हैं, अब मैं वेट माशाल्लाह लिफ्टिंग भी से करती हैं, जी, फिर आप बिल्कुल। कराटे भी करती हैं। मैं वेट लिफ्टिंग अब कर रही हूँ और वेट लिफ्टिंग मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे पावर लिफ्टिंग की नेशनल खेली थी। अच्छा, तो आप शादी के अगले दिन ही जो था आप पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था मेरी नेशनल, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इतना रिकॉर्ड भी। गुस्सा था शादी का? मैं तो एग्री नहीं हो रही थी, मैंने कहा था कि नहीं मैंने बस खेलना है अच्छा, तो game। आपने वो सारा गुस्सा अगले दिन जो था कंपटीशन में निकाल दिया बिल्कुल कि ऐसे शादी किया। हो गई है तो ऐसी की तैसी। ये कितना था वेट जो आपने उस दिन? ये मैंने पावर लिफ्टिंग में मैंने 372 रिकॉर्ड किया था अपना उस दिन आपने कर दिया था पावर लिफ्टिंग में भी। माशाल्लाह। तो ये क्या आप इमेजिन कर रही थी कि ये आपने अपने शौहर को उठाया हुआ और उठा के आपने नीचे फेंका? ये मैं उनको शादी से पहले दिखाना चाह रही थी कि मेरे से बच के रही। आपने तो अगले दिन ही दिखा दिया उनको कि ये होगा, तो उसके बाद तो भाई साहब जो हैं वो बहुत आराम से रहे वो होंगे। बहुत कॉन्शियस हो गए मैं, अब वो मेरे से बात भी करते हैं, बहुत मुश्किल से करते ਉਹ हैं ਤੇ कि ਹੁਣ कुछ कहना दे आगे से। ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। नहीं मगर सिर्फ वेट ही नहीं है भाई, ऊपर से साथ साथ कराटे वराटे भी है। जी तो बिल्कुल। ये आपने कभी कोई गलती से मुजाहिरा किया घर पे? नहीं, घर में तो अम्मी ने मुझे स्पेशली कहा हुआ था कि बड़ाई मेहरबानी ये गेम्स अपनी बाहर ही रखो, बहनों को हाथ ना लगाना। नहीं, वो तो अम्मी ने कहा था ना, बहनों के मुतालिक कहा था, शौहर तो बिल्कुल बस एक फिर- और चीज होता है। मुझसे प्यार करती हूँ, उनको तो कुछ नहीं कह सकती। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਲਮ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। अगर कभी हो जाता हो कोई वो सालगिरह की तारीख भूल जाते हो, कोई कभी शादी की तारीख भूल गए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ था कि हम लोग दस्तरखान पे खाने के लिए बैठे थे, तो अब्बू ने मुझे कहा कि इनको को कि आ जाएं खाना खा लें, दस्तरखान लग गया। मैंने जाके 2 दफ़ा मैसेज दिया, कहते मैं आ रहा हूँ। अब्बू ने मुझे कहा हूँ चुप के लाया। फिर मैं उनको उठा के दस्तरखान के पास बिठाया, तो मैंने कहा बैठ के खाना खाएं। आपको कब से कह रहे थे आ जाएं, आप आ नहीं रहे थे। एक्चुअली में उठा लिया उनको? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, भाईजान का वेट कितना है? उनका है 83। और इस तरह के तो आप कुछ 3-4 भी नहीं है। हो गए। 83 कहाँ आप ठहरेगा भाई मैदान में? और आप ये तो बिल्कुल बनता था आपका उनको उठा के सर लाना। एक दफा जिम बंद था तो उनको पकड़ के प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे आपस की बात है, वो तो शायद खैर कर ही रहे हैं। आप भी दोनों बड़े माशाल्लाह, अब तो दोनों ही अवार्ड विनिंग, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, फलां मेडल जीतने वाले रेसलर्स हैं पाकिस्तान के। तो आप दोनों की शादी हो चुकी हुई है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और जमान भाई की तकरीबन 2 माह के वक्फे से शादी हुई थी। अच्छा। और इस वक्त हमारी 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तो लाइफ ये जो आप इतने रेसलर बने फिरते हैं, कभी घर के अंदर कोई आपने करके दिखाया है ऐसा कोई? देखें जी, जो सारा हमारा जो फोकस होता है, जोर होता है, वो घर के बाहर ही चलता है। हम बाहर ही सारा लगा के आते हैं, घर पे जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती है, चलता नहीं है जोर? चले नहीं भी चलता नहीं कभी है कभी। नाम भाई ने फोन किया कि नाम भाई लड़ाई हो गई, आओ, कहते मैं बस बर्तन धो के 5 मिनट जा मगर कभी हुआ नहीं कोई ऐसी, कोई आपको दोनों को लाइन पड़ी हो, कोई ऐवी होता है ना कभी घर के अंदर कोई ऐवी इधर आपस में बहस हो जाती है, तो कभी भाभीियों में से किसी ने कह दिया हो कि बड़ा रेसलर बंदा है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी जरूरत नहीं पेश आने दी। उनके मुंह से बात में गिरती है, हम मान पहले लेते हैं। ज़मान आपका भी यही हाल है जो ये बयान कर रहे हैं? बात तो इस तरह ही है जिस तरह कह रहे हैं, लेकिन कभी नौबत नहीं आने दी। जो वो कह देती हैं तो कोशिश करते हैं कि उस तरह ही हो जाए, उस तरह ही हो जाए। एक दिन ज़मान भाई भाभी ने कहा कि वैपर फड़ो, कहते नहीं मैं आज झाड़ू देंगा। वैसे भाई एक साथ 2-3 दुश्मन नहीं पाल सकते। हमने जो बाहर खिलाड़ी हैं उनकी दुश्मनी बड़ी है, घर में मोल लेने की क्या जरूरत देखिए, जो अच्छी बात है वो आपको ये लगती है कि चाहे इंसान जितना मर्जी डील डॉल का हो और उसका चाहे बाइसेप जितना मर्जी बड़ा हो, घर पे वो डर ही रहा होता है। ये एक फायदा इतनी बॉडी बनाने का, जब घर में डरना ही है। बॉडी बनाई है लोगों के लिए, तो घर वालों के तो लिए नहीं बनाई, तो उधर मारनी पड़ जाती है बाहर। नहीं, मगर फिर भी कोई होता है ना यार, को थोड़ा लिहाज ही कर लें आप यार। देखे मैं एक रेसलर हूँ, मैंने वहां जाके नहीं, घर वालों के आगे जो है ना, ये प्यार की वजह से मजबूर हो जाते हैं। ओए होए, इनको प्यार भी आ जाता है, तरस भी आ जाता है, इसीलिए मजबूर है। ये गुस्सा निकाल लेते हैं सारी अपनी गेम का। हाँ, वो जितना गुस्सा वो जो घर पे होता है वो सारा फिर बाहर पहलवानों पे निकल रहा होता है। इनकी बीवियां शादी हैं तो इनका ये हाल है, उनके शौहर का क्या हाल होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। इस तो भी बुरा। वो तो चले दोनों फिर सिर्फ रेसलर हैं, मगर उनका देखे ना, वो तो एक यानी कि 7 सिमों वाला मोबाइल। कभी कभी सोचे, भाई साहब का नाम क्या है? इरफान मलिक। इरफान साहब का सोचे। वैसे इरफान भाई, मैं आपके साथ पूरा दर्द रखता हूँ कि इंसान सोचता है कि चलो यार चुक के नहीं मारेगी, तो फिर बंदा सोचता है ये कराटे मार देगी, फिर बंदा सोचता है कि कबड्डी था कि दाव ही ना ला दे। सोचते रहते हो कि किस एंगल से बचूंगा मैं। इरफान भाई मैंने मिले, कहते मैं जन्नत च जाना सीधा। मैं क्या हो, कहते मैंने दुनिया ते इन्नी कुट पै गई। मगर ये तो खैर जोक्स साइड, नीरज जी बड़ा इनक्रेडिबल और कमाल बात है कि आप ये माशाल्लाह साथ के साथ गेमें कर रही हैं और आपने इतने पैशन से इसको परस्यू किया है। आई थिंक दैट इज वेरी रिमार्केबल। सर, ये जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम था इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। आपकी जो आखिरी मैच था उसके ऊपर भी बड़ा एक डिबेट हुआ कि लोग थे कि यार वो फाइनल जो था वो ऑलमोस्ट एक बड़ा एकदम सिग्निफिकेंट फाइनल बन गया था। तो वो उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? आपके अपना कोई एनालिसिस भी होता है, आई एम श्योर आपकी टीम और आपने बैठ के किया होगा बाद में, क्या हुआ? जी बिल्कुल वासे भाई, माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी यहाँ से तैयारी करके गए थे हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्वार्टर फाइनल था उसको खेलते हुए मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, घुटना मेरा ट्विस्ट हो गया था। लेकिन जो हमारे फाइट्स होती हैं वो तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको अगली फाइट खेलनी पड़ती है। तो उसी दर्द में मैंने फिर क्वार्टर फाइनल को कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद सेमीफाइनल था, मैंने वो भी विन किया, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे फिर फाइनल की फाइट भी खेलनी थी, और अगर उसमें हम पार्टिसिपेट ना करते तो पाकिस्तान को कोई मेडल नहीं मिलना था। फिर उसी में मैंने अपने फाइनल को भी कंटिन्यू किया। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सिल्वर मेडल से नवाजा। हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लेवल पे सिल्वर मेडल भी अल्लाह ताला ने दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे है उनको कुकिंग का शौक? उनको कुकिंग का शौक है, पर मेरे फादर इन लॉ जो है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे टोटली कुकिंग सिखाई है। अच्छा। मुझे कुकिंग नहीं आती थी क्योंकि पहले टाइम भी नहीं था, तो उन्होंने तो स्पेशली गालिबन उन्होंने ही शायद आपके हस्बैंड को भी सिखाई होगी। उन्होंने ही सिखाई है। एक दिन वो डोई की जगह ना डंबल फेर रहे थे।